अलाउ करती हूँ। अब आगे। ओके। हेलो हेलो, तो मुझे आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है लीड जनरेशन में, या बेसिक लीड जनरेशन बतानी है स्टार्टिंग से कि कैसे करते हैं। स्टार्टिंग से लीड जनरेशन बतानी है, या आप मतलब मुझे बेसिकली स्टार्ट करना है, या फिर आप लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि आपको लीड जनरेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके। हेलो, हाँ तनीषा मैम बोलिए। हाँ मैम, बहुत सारे न्यू है तो एक बार स्टार्टिंग से बता देते तो ज्यादा अच्छा रहता। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। देखो, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्टली आपको 5 जीमेल अकाउंट रेडी करके रखना है, प्लस आपको 10 मेल से, ठीक है, 10 इंस्टा अकाउंट और 10 फेसबुक दोनों बना के रखनी है, ठीक है। और आपके पास फेसबुक एड मैनेजर भी होना चाहिए इंस्टॉल, ठीक है। ये बेसिक चीज है जिसकी वजह से ही आने वाले टाइम पे आप लीड जनरेशन कर सकते हो, ठीक। कभी ये सारे टूल्स आपके पास नहीं होंगे, ना ही आपके पास एड मैनेजर होगा, फेसबुक नहीं होगा, इंस्टाग्राम नहीं रेडी नहीं होगा, तो आपको भी सबको पता है, यहाँ पर सारे सीनियर्स और सब लोग हैं, ठीक है, तो उन्हें भी पता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी बैन हो जाती है इंस्टा और फेसबुक, तो डिसेबल हो जाती है, तो हमारे पास दूसरी रेडी होनी चाहिए। इसलिए 5-10 मेल से आपको फेसबुक बना के रखनी है एंड इंस्टाग्राम अकाउंट बना के रखना है। और आपको जो बेसिक चीजें जो हम लोग करते हैं, जिसे बोल सकते हैं हम लोग मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। जिसमें हमें क्या करते हैं, हम जब भी इंस्टाग्राम बना लेते हैं एंड उसी पे हम जैसे ही बनाइए उस पे हम लोग प्रमोशन स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें वो नहीं करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, 8 to 10 फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड वो आईडी जब आप फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हो अकाउंट सेंटर पे जाके, ठीक है, तो आपको फेसबुक आईडी जब भी अटैच कर रहे हो अकाउंट सेंटर में, तो आपको उसको 24 आवर्स तक उसमें रखा रहने देना है, उस पर कुछ भी आपको प्रमोशन नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली बेस पर देखा जाए तो इंस्टाग्राम प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा बैन कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, स्टॉप डिलीवरिंग बता रहा है, उसमें आगे प्रमोशन हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो आपको ये मैटर करके रखना है। एंड फिर आपको सेकंड डे उसमें 5 रुपीज ऐड करके रखना है फेसबुक एड मैनेजर में, कभी आपने अकाउंट सेंटर में ऐड करके रखा है तो, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट दिन आपको मिल सके कि हाँ आप अलाउ कर देंगे। बट इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैंने नॉर्मल जो बोलते हैं कि बेसिक जो हम मिस्टेक्स करते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। एंड सेकंड उसमें आ जाते हैं, तो लीड जनरेशन के उसमें हमें बहुत ज्यादा बहुत बार हमें इंस्टाग्राम से क्रेडिट मिलता है, ठीक है, प्रमोशन करने के लिए। इंस्टाग्राम हमें 300 या 150 का क्रेडिट खुद देता है, खुद से, ठीक है, जिसमें हमें खुद से मिल सकता है। कब मिल सकता है, जब जैसे ही हमने कोई आईडी बनाई है, ठीक है, बहुत से पुरानी, और उस आईडी को हमने पर्सनल अकाउंट रख रखा है एंड हम उसे प्रोफेशनल में टर्न करते हैं। जब हमारे पास 20 फॉलोवर्स ऑलमोस्ट होते हैं, 20 से 25 फॉलोवर्स, ठीक है, ये मान के चलो 30 अराउंड है, तो आपको डेफिनेटली 1 वीक के अंदर या 2 डेज के विद इन 2 डेज आपको क्रेडिट मिल जाता है 150 या 300 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस क्रेडिट को आप बूस्ट स्टोरी करोगे तब अलाउ कर सकते हो उस क्रेडिट अमाउंट को, एंड उसके आगे आप उसमें 5 रुपीज ऐड कर दोगे तो आपका बूस्ट हो जाएगा, आपको डालने नहीं पड़ेंगे बाद में, इंस्टाग्राम खुद पे कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि आपको इंस्टाग्राम से देखो, सबसे फर्स्टली मैं आपको स्क्रीन शो करने वाली हूँ अपनी, ठीक है, तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, ठीक, तो वो आप समझ जाइएगा, ठीक। मैंने अभी एक्चुअली कुछ भी लीड जनरेशन अभी लीड नहीं कर रही हूँ, बट हाँ मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ, ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती हूँ कि मैं जब भी लीड जनरेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए अकाउंट बनाती हूँ, तो मेरे पास हमेशा क्लोन्स होते हैं, ठीक है। मेरे पास फेसबुक का भी क्लोन है एंड मेरे पास इंस्टाग्राम का भी क्लोन है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंस्टाग्राम का क्लोन चाहिए या फेसबुक का क्लोन चाहिए, अपनी सेटिंग में जाना है, ठीक है।
क्योंकि वहां से आप करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बना पाते हो, प्लस आपका जो क्लोन है वो आपके जो बाकी के अकाउंट बनाने क्रिएट करने में हेल्प करेगा, एंड उसे बैन भी नहीं करेगा। आपको दिख गया होगा, यहाँ से मैं क्लोन ऑप्शन ऑन करूंगी तो मेरा इंस्टाग्राम का क्लोन ओपन हो गया है, ठीक है। ये आपको आपकी सेटिंग में मिल जाएगा मोबाइल की, ठीक। तो अब ये मेरे पास आ गया है, ठीक। तो ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का क्लोन है, आप दोनों से कर सकते हो, सिंपल है। और मेरे पास फेसबुक क्लोन और ऐप फेसबुक एड मैनेजर, जिसके ऊपर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलेगा कि कैंपेन क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे ये देखो रेस्ट्रिक्टेड बता देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट रेस्ट्रिक्ट होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर आपका एक्टिव अकाउंट हो रहा होता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका थोड़े टाइम बाद आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल होने वाला है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट होने वाला है, ठीक। जैसे आपको कोई भी स्टोरी या चीजें बूस्ट करनी है तो सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक। वहां पर आपको स्टोरीज मिलेगी, आपको उसके लिए पहले आपको ऐसा कंटेंट ढूंढना पड़ेगा जिससे आपका स्टोरी बूस्ट हो, ठीक है। ठीक, जैसे अभी रिसेंटली जो कंटेंट बूस्ट हुआ था उसको डाल सकते हैं। ठीक, हम ये डाल सकते हैं। तनिषा मैम आपको मैं यूज कर रही हूँ, ओके, कंटेंट। यस मैम। ठीक, आप ऐसा अपना भी बना सकते हो, ठीक। अम, तो बैन होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको बूस्ट कर दो। मोर वेबसाइट या मोर मैसेज पे क्लिक कर सकते हो। कभी आपका ये पर्सनल अकाउंट है तो आप मोर मैसेज पे भी कर सकते हो, बट मोर मैसेज की जो बजट रहता है वो थोड़ा सा लेंदी चल जाता है, क्योंकि उसमें क्लिक्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्लिक्स नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से हमें करंटली पता नहीं चलता रहता है कि हमें कितना आता है। बट हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि हमारे पास क्वालिटी लीड्स मिलती है मोर मैसेजेस में। कभी आपका पर्सनल अकाउंट है तो आप मोर मैसेज क्लिक कर सकते हो। वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वेबसाइट पे क्लिक करना पसंद करती हूँ। और मैं हमेशा ऑडियंस और चीजें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैं ये सारे मीन्स सिटीज लेती हूँ, ठीक है, जिसमें ऑडियंस में अपने ही नाम लिख लेती हूँ, उसमें सरनेम नहीं लिखा रह जाता, बिकॉज क्योंकि आप सरनेम लिखते हो तो आपकी आईडी बैन होनी स्टार्ट कर देता है इंस्टाग्राम। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी आईडी बैन होती है। तो सिंपली मैं इस लोकेशन पे क्लिक करूंगी, ठीक है, रीजन पे जाऊंगी, और जैसे मैं कुछ भी टाइप करूंगी, ठीक है, तो उसके बाद मुझे ये मिलेगा। जैसे मैंने महाराष्ट्र लिखा, ठीक है, आपको भी पता है कि महाराष्ट्र इंडिया आ गया मेरे इसमें, ऑलरेडी मैंने सिटीज ले रखी है तो महाराष्ट्र की सिटी होगी, इसी वजह से ओवरलैप दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओवरलैप को हटा देना है। बट आपको पता चल गया ना कि आपको ऐसे ही मतलब सारी सिटीज और चीजें लेनी है, ठीक है। एंड ये आपको सारी सिटीज, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, ठीक है। और आप यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, हमें इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 19 चुनती हूँ, कभी हम 18 चूज करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो 16 और 15 तक ले जाता है, ठीक है। इंस्टाग्राम की आदत होती है कि हम जो भी एज चूज करते हैं, एज ग्रुप, उससे वो नीचे लेके जाता है, ठीक है। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 19 चूज करती हूँ और 34 लेती हूँ, बिकॉज क्योंकि या तो 25 पे अप्रूव होगा या तो 34 पे होगा, ठीक है, और नहीं तो 24 पे भी अप्रूव होता है। अभी इसी पे अप्रूव हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको लगा के रखा हुआ है। आप मेल फीमेल दोनों में से जो भी चाहते हैं वो लीड्स आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। मैं बॉस चूज करती हूँ, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ।
ठीक, आप इसको नेक्स्ट कर दो। जब आप बजट ड्यूरेशन करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर आपको देखना है कि आपको इंस्टाग्राम किस लेवल पे जाकर रिकमेंडेशन दे रहा है, मिनिमम रिकमेंडेशन, बिकॉज क्योंकि अभी रिकमेंडेट करता है इंस्टाग्राम, लिखा आ गया है रिकमेंडेटेड मिनिमम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 560 पर दे रहा है, तो मीन्स आपको 560 ही बजट लेना होगा। ठीक है, आप इससे कम लेते हो या ज्यादा लेते हो तो आप मतलब क्या बोल सकते हैं, अम, वो आपके ऊपर रहता है। अब यहाँ पर आप 6 डेज चूज कर सकते हो, या तो 4 डेज या 5 डेज, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग है। आप इसको नॉर्मली, मेरे उसमें 6 डेज के बेस पर आया तो मैंने इसको आगे कर दिया है। ठीक है, अब मेरे इसमें ऑलरेडी 5 रुपीज ऐड है, आपको 5 रुपीज से ज्यादा ऐड नहीं करने, बिकॉज आपको देखना है कि आपकी रन कितनी हो रही है, क्योंकि कभी आप इससे ज्यादा ऐड कर देते हो स्टार्टिंग में, और मान लो कि आपका ऐड ठीक है रिव्यू से निकल भी गया है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको या तो 10 रुपीज ऐड करने हैं या तो 20 रुपीज ऐड करने हैं, बिकॉज क्योंकि आप ज्यादा रुपीज ऐड कर देते हो तो इंस्टाग्राम सडनली आपका अकाउंट बैन कर देता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जब तक आपकी पूरी तरीके से अप्रूव होके लीव्स नहीं आनी स्टार्ट होती, जब तक आपको 20 रुपीज से ज्यादा ऐड नहीं करने, कभी आपका रिव्यू से बाहर निकल गया है तो। ठीक, बूस्ट स्टोरी कर दो कॉमनली। ठीक, आप जैसे ही यहाँ पर बूस्ट स्टोरी करोगे, ठीक, थैंक्स फॉर रिव्यूइंग आ गया। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप रिफ्रेश करोगे, ये आ गया। ठीक है, रिव्यू में पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक, अब उसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा, आप इसमें भी देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जहां पर हमारा एड मैनेजर उसमें दिखा रहा होता है, ठीक है, लाइक एंड शेयर जहां पर दिखाना होता है वहां पर दिखता नहीं है। जैसे देख लो, मैंने जैसे ही एड उसमें डाला तो वैसे ही एड मैनेजर में नो एड्स करके, अभी क्योंकि वो रिव्यू में है इसी वजह से यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, कैंपेन के नीचे हमेशा दिखाता है, तो आप यहाँ पर देख लेते हो कि आपके पैसे कितने स्पेंड हुए हैं। ठीक है, आपको क्लिक कॉस्ट कितना पैसा लग रहा है। ठीक, आपको पर क्लिक कॉस्ट तो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग में ही आना चाहिए। कभी आपका 2 रुपीज आ रहा है तो मीन्स आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लीड्स आने वाली है। ठीक है, तो आपको ये देखते जाना है, और यहाँ पर वो टोटल क्लिक्स बताएगा। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पर एड पेमेंट में भी एक चीज नोटिस करनी है। ठीक है, जब भी आप एड पेमेंट करते हो उसके पहले आपको बिजनेस इन्फो डाल देनी है। ठीक, जिसमें आपका नाम, जो एड्रेस है वो, ठीक, और आप जहाँ से हैं, एंड आपको यहाँ पर करेक्ट भरना है। ठीक, यहाँ पर राइट ब्लू टिक करके सेव कर देना है। ठीक, मेरा सेव है इसी वजह से। और यहाँ पर आप ऐड फंड करोगे तो आपको हमेशा यूपीआई ही चूज करना है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं चूज करने। ठीक है, आपको यूपीआई सिंपली लेना है, ऊपर आपको बजट लिख देना है। ठीक, यहाँ पर आप 5 रुपीज कर सकते हो फर्स्टली तो, एंड यूपीआई पे क्लिक करोगे, आगे जाओगे तो आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, एड फंड सिंपल, और अपनी यूपीआई से आप पे कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको नॉर्मली आपको दिखेगा कि आपके स्पेंड कितने हुए हैं, पीपल कितने रिच आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें आपको बताई जाएगी कि क्या क्या चल रहा है। ठीक, और कुछ क्या कर सकती हूँ, और फेसबुक का सिर्फ हम लोग फेसबुक आईडी अटैच इसी वजह से करते हैं, ताकि हमारी कभी बाय चांस कभी हमारी आईडी बैन हो जाती है तो हम फेसबुक रिमूव कर देंगे अकाउंट सेंटर में जाकर। ठीक है, सिंपल, आप अकाउंट सेंटर में जाइएगा, सेटिंग में जाइएगा, सेटिंग में जाओगे तो आपको अकाउंट सेंटर मिलेगा। आप अकाउंट के इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन आएगा, आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कभी अकाउंट बैन हो जाता है फेसबुक अकाउंट, तो आपको तुरंत रिमूव कर देना अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट से।
ठीक है, और आपको वो आईडी भी डिलीट कर देनी है, दूसरी आईडी बनानी है, प्लस आपको उसके बाद दोबारा आपको उसमें ऐड करना है। तो आपका जो अकाउंट जो बैन हुआ था, जहां पर बता रहा था कि नो परमिशन दे रहा था, ठीक है, एड्स नहीं चलाने के लिए, तो वहां पर आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक, अब मुझे कोई बताएगा कि मुझे यहाँ पर किसी को कुछ पूछना या जानना हो तो बता सकते हैं। आप पोस्ट भी बूस्ट कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है, जैसे कोई सी भी पोस्ट होगी तो यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन आता है, तो आप इस पे क्लिक करके पोस्ट भी पोस्ट कर सकते हो, रील्स वगैरह भी बूस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ, तनीषा मैम, कुछ समझ आया या नहीं आया? मुझे समझ नहीं आया। हाँ मैम, आ गया सब समझ में। ओके, बाकी सब लोगों को आ गया? हेलो। हाँ जी मैम, आ गया। ओके, आप लोगों को कुछ पूछना हो, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम रेस्ट्रिक्ट हो गया है सर, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, आप उससे पहले तो अपना फेसबुक आईडी बना लो साइट उसी नेम से, और उसको ऐड कर सकते हो। तो आप अकाउंट सेंटर में जैसे ही आप ऐड करोगे, तो आपका जो अकाउंट है वो वापस से ऑन हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट से हट जाएगा। रिक्वेस्ट रिव्यू आपको मतलब चाहिए कि मतलब रिक्वेस्ट रिव्यू में क्या डालते हैं, ये जानना चाहते हैं आप? ओके, आप सर को बता रहे थे। हाँ, आप रिक्वेस्ट रिव्यू भी डाल सकते हो, बट वो है कि आप क्या बोलते हैं, जब आप रिक्वेस्ट रिव्यू डालते हो तो ये मान के चलिए कि आपको 3 वीक्स तक आपको अलाउ ऑप्शन नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, उससे बाहर निकलने का। इंस्टाग्राम ओपन नहीं होता, 3 वीक्स के बाद आपको अलाउ करता है ऐड परमिशन के लिए, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी उसके बेस पर रहता है कि आपका अकाउंट कितना लॉन्ग, मतलब उसको कितना टाइम हो चुका है, एंड वो कितने टाइम से चल रहा है। आपको मिल गया 24 आवर्स में, तो आपका कंटेंट चेंज होगा। आप मुझे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो। ओके, और किसी का कुछ पूछना है? मुझे बता दो। हेलो आदित्य सर। हाँ जी मैम। हाँ सर, क्या बोलते हैं, आपको और कुछ जाना है? मीन्स क्लियर है आप सब लोगों को? मुझे एक्चुअली इस चीज का पता नहीं चल रहा कि मैंने क्लियर किया है नहीं किया। चलो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। बाकी देखो, अगर टीम में आपको कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई, कुछ पूछना है, तो एक बार आप मैम से पूछ लो, ठीक है? बिकॉज मैम के पास भी टाइम बहुत कम रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूछ लो क्लियर है कि नहीं आपको सारी चीज़ें। अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी चीज़ें पूछ लो। मैम एक बार अभी देख। क्लोनर में सेटिंग में, हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको उसके लिए ना आपके अलग अलग फोन होते हैं, ठीक है, सब लोगों के, तो आपको उसके लिए आपको